बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन सूखे के कारण खेतों में कुछ नहीं उगता था। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटियां होती। फिर भी रानी बहुत खुशमिजाज थी। हर सुबह वह जंगल जाकर फूल तोड़ती, उनसे माला बनाकर मंदिर में चढ़ाती और भगवान से कहती, भगवान जी, सबका भला करना, खासकर उन जानवरों का जो बोल नहीं सकते। एक दिन वह जंगल में फूल तोड़ रही थी कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक सुंदर मोर पेड़ के नीचे घायल पड़ा था। उसके पंखों पर कांटे चुभे थे। रानी तुरंत दौड़ी। उसने अपने दुपट्टे से मोर के जख्मों को साफ किया और पानी पिलाया। मोर ने धीरे से आंखें खोली और बोला, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण मोर नहीं, इंद्रलोक का दूत हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। रानी चौंकी, आप बोल सकते हैं? मोर मुस्कुराया, हाँ, और मेरा वरदान यह है कि जब भी तुम दूसरों की मदद करोगी, तुम्हारे घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। रानी को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, पर उसने धन्यवाद कहा और मोर को उड़ते देखा। अगले दिन उसने देखा कि गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत भारी घड़ा उठाने में परेशान थी। रानी दौड़ी और बोली, मैं मदद करती हूँ। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, आसमान से एक नीला पंख गिरा। रानी ने उसे उठाया और घर ले गई। जब उसने वह पंख दीवार पर लगाया, तो घर में खुशबू फैल गई और उसकी झोपड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। उस दिन से जब भी रानी किसी की मदद करती, एक नया पंख आकर गिरता और हर पंख के साथ उसके घर में नई खुशियाँ आती। धीरे धीरे उसका घर सुंदर बन गया। माँ की तबीयत ठीक हो गई और खेतों में फसलें लहराने लगी। गांव वाले बोले, रानी की किस्मत तो बदल गई। रानी मुस्कुराई और बोली, किस्मत नहीं, मेरा दिल बदला है। मैंने मदद करना नहीं छोड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो दूसरों की मदद करता है, उसी पर ऊपर वाला मेहरबान होता है। नेकी करने से जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें।